कश्मीर के शोपियां के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत ने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे देश को झकझोरा है। उमर के दोस्त आज शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने उमर की याद में एक वीडियो पोस्ट करके पूरे देश की आंखें नम कर दी हैं। मैं उमर फयाज कुलगांव के सुरसोना गांव का रहने वाला। मेरे वालिद एक किसान, मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा शौक हॉकी खेलना। अभी 8 जून को मैं 23 पार करने वाला हूँ। ये मेरी माँ जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा कसूर क्या था? बस इतना भर कि मैं कश्मीरी होकर भी हिंदुस्तानी था। मेरी माँ मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उसने कहा, शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हें आना ही होगा। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती के बाद पहली बार छुट्टी ली थी। राजपूताना राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट 10 दिसंबर 2016 को ही मेरी कमीशनिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई। कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज़ गोलियों से छलनी मेरा शरीर शोपियां के हरमन चौक पर मिला। मेरे कातिल कौन थे? मेरे खून के दाग किसके दामन पर लगे? वो कौन थे जो एक कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन थे? मेरी शहादत के जिम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी। वो मेरे अपने, मेरे कश्मीरी थे, जिनकी हिफाजत की मैंने कस्में खाई थी। वो ही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। ये वो हैं जो कश्मीरियत को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। फ़ौज मेरे जैसे नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर कर रही है और ये जिहादी कश्मीरियत के बिलमुकाबिल मैं मशकूक नहीं, मेरे कातिलों को मुनसिफ इंसाफ देगा। घाटी के बाशिंदे डरेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है, कश्मीरियत की जीत। यहाँ एक उमर फयाज नहीं, घाटी फयाजों की टोली है। अमन चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी। अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजें या बंदूकें, हाथों में पत्थर हों या गुलाबी सेब, टोलियां उठें या जनाजे निकलें, घाटी जन्नत बने या जहन्नुम। तय करना होगा, यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी।